मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम दो बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। इसकी वजह से मेरा अगला सामान बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था और नीचे के भी हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। खैर, कॉलेज के पहले 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, ना घर में और ना कॉलेज में किसी के साथ इस बारे में बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और इनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, तो हंस पड़ी और कहने लगी, अरे बेवकूफ़, यह तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने पूछा, ये क्यों होता है? तो वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो इसने मुझे बताया कि अब तुम बालिग हो गई हो। तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा हो गया है। ये सुनकर मैं शर्मा गई और हाँ में सर हिलाया। मेरी दोस्ती चूंकि इनसे काफ़ी गहरी हो चुकी थी, अब हम एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो गए थे। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझे कहा कि तुम गंदी फिल्में देखती हो? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो वो कहने लगी, आज तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी कहा, ठीक है। शाम को वो मेरे घर आई। इसने मेरी मामा को कहा, आंटी, मैंने आसिया के साथ कॉलेज का काम करना है। तो मेरी अम्मी ने इसको मेरे कमरे में भेज दिया और इसने दरवाजे को लॉक लगा दिया और कहने लगी, आ जाओ, तुम्हें फ़िल्म दिखाऊं। मैं इसके पास बैठ गई। इसने मोबाइल पर गंदी फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म चली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि फिल्म में गैर इखलाकी चीज़ें थीं। मैंने इसे मना किया कि ये क्या दिखा रही हो? तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। ठीक 10 मिनट बाद वाकई मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। फिर इसने मुझे बताया कि ये सब कुछ क्या होता है। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत सी हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशात पैदा होना शुरू हो गई। आलिया का बॉयफ्रेंड था, तो वे एक दूसरे के साथ हर हफ्ते बाद यही सब कुछ किया करते थे, लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये करता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को पुरसुकून करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से गिनती लगाकर पुरसुकून हो जाया करती और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मेरा ख्वाब हकीकत का रूप ले और मैं ये सब कुछ करूं। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें सर्दियों की छुट्टियां हुई। मैं घर पर फ्री थी, तो मैंने इरादा किया अपने मामू के घर कुछ दिन गुजार आऊं। मैंने अम्मी जान से इजाज़त ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू एक डॉक्टर थे। इनके 3 बेटे थे। तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मामू के घर पहुंची तो मेरी बहुत मेहमान नवाजी हुई। मुमानी मेरे साथ रात गए बातें करती रही। अगले दिन मैं मुमानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरेलू सामान खरीदा और शाम हो गई। शाम को वापस आ गए। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा अकरम, वो भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया तो इसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अकरम को कहा, प्लीज़, ये तुमने देखा है जो, किसी को मत बताना। अकरम ने मुझे कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, बट प्लीज़ किसी को बताना मत। अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह मैं खौफ में उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और मुमानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए और कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया। बस अकरम और अस्कर घर पर थे। हम तीनों कज़न लूडो खेलने लगे। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। इसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही थी, तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची तो पीछे से अकरम
دبے پاؤں آیا اور مجھے کس کے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا اکرم یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیسی حرکت ہے؟ اکرم نہیں ہٹا اور مجھے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا جو چاہوں مانگ لوں۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گئی کہ اکرم کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے کہا اکرم یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اکرم ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب اکرم کا مجھے صاف طور پر اپنے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ اکرم نے مجھے نہیں چھوڑا اور اپنی ضد پر اڑا رہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اکرم، کیونکہ اب مجھے بھی اچھا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا اور جو میں چاہتی تھی وہ حقیقت کا روپ اپنانے والا تھا۔ اب اکرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اکرم نے کمڈی لگا دی اور پھر وہ ہو گیا جس کی مجھے برسوں سے طلب تھی۔ میں نے اکرم کی خواہش بھی پوری کر دی اور اپنے احساسات کو بھی حقیقت کا روپ دے دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا۔